स्टॉक अगर यहाँ से गिरता है तो यहाँ पे आएगा, और गिरने का रीजन सिंपल है कि जो हमारा निफ्टी आईटी इंडेक्स है, ठीक है, ये निफ्टी आईटी इंडेक्स है, आप देख सकते हो इसमें काफी तेजी बनी, उसके बाद इसमें भी करेक्शन आया और अभी ये रिकवरी दिखा रहा है। तो मुझे लगता है आगे जब रेट कट होगा तो जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उनको अच्छा एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर पैसा तभी बनता है ज्यादा जब रेट कट कम होता है, और रेट कट कम होने से क्या होता है, क्योंकि हाय एवरीवन, तो डिस्कस करेंगे रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को। रेडगेन ट्रैवल जो है एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये कंपनी बनाती है, मतलब कि सॉफ्टवेयर को बनाती है, डेवलप करती है, फिर अपने कस्टमर्स को यूज करने के लिए आगे सर्विसेज की तरह देती है, उनसे सब्सक्रिप्शन मॉडल पे पैसा लेना, लाइसेंसेस के बेसिस पे पैसा लेना, कंपनी को हेल्दी रेवेन्यू आता है। और जो उनके क्लाइंट्स है मेजरली वो है ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, होटल्स, एयरलाइंस, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, मेटा सर्च, पैकेज प्रोवाइडर्स, कार रेंटल्स, क्रूज, फेरीज, ये लोग सब इनके क्लाइंट्स हैंगे, सब बड़ी-बड़ी क्लाइंट्स हैं। क्यों? क्योंकि होटल इंडस्ट्री अपने आप में काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे जो क्रूज़ चलते हैंगे, जो कार रेंटल्स चलते हैं, फेरीज़ चलती हैं, इंटरनेशनल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में सबका एक बड़ा अच्छा होल्ड है, क्योंकि जो सेक्टर है अपने आप में काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है ट्रैवल का। तो ये कंपनी उसी डोमेन के अंदर है, ठीक है? इसका जो रेवेन्यू है बहुत सॉलिड तरीके से बढ़ा आएगा। आप देख सकते हो लगभग यहाँ पे इसका रेवेन्यू 2021 के अंदर 250 करोड़ था कोविड के बाद, और अभी 4 गुना हो गया है, लगभग 950 करोड़ कंपनी ने रेवेन्यू कर दिया है 4 साल के अंदर। मतलब ऑलमोस्ट हर साल कंपनी ने अपना रेवेन्यू को डबल किया हैगा। तो इतनी सॉलिड ग्रोथ कंपनी ने करी हैगी, और इसी के चलते इसका जो स्टॉक पीई काफ़ी ज़्यादा है, और ये कंपनी आगे ग्रो करेगी, नहीं करेगी, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो जो होगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को नहीं दूँगा। बाय करना है, सेल करना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से ज़रूर डिस्कस करें, तभी कोई डिसीजन इसके अंदर बनाएँ। मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल के बेसिस पे ये जो डेटा है, पूरा लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल है, कुछ पॉइंट्स मैंने मार्क करे हैं। इसका जो प्रेजेंटेशन है, जो चार्ट है, ये जो एनालिसिस हमारे पास है, इसके बेस पे एक अच्छी क्लैरिटी आप लोगों को दूँ, ताकि आप अपना डिसीजन खुद बना पाओ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 8000 करोड़ की है, स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी 58 है। मेरे हिसाब से स्टॉक पी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। क्यों ज़्यादा नहीं है? क्योंकि आप इसकी अगर सेल्स ग्रोथ देखोगे जो इसने क्लॉक इन करी है एवरी ईयर 46%, 54%, 69%, तो इतनी ग्रोथ वाली कंपनी का स्टॉक पी इतना तो बनता है। आरओसी 17% है, आरओई 13% है। इंप्रूव हो गया, पहले 10% के आसपास था, क्योंकि मैंने पहले भी स्टॉक को कवर किया है। तब ये स्टॉक का भाव लगभग यहाँ 300 के आसपास था। ठीक है, अब ये स्टॉक आपके सामने है। विद इन 1 ईयर ये स्टॉक काफ़ी अच्छी जो एक रैली है, लगभग 150 टू 200% की रैली ये स्टॉक कर चुका हैगा। काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें आ चुकी है। प्लेज परसेंटेज 0 है, प्रमोटर ने कोई भी शेयर अपना गिरवी नहीं रखा हुआ। डेट टू इक्विटी 0.01 है, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, ऑलमोस्ट के डेट फ्री कंपनी है, कोई डेट ही नहीं है कंपनी के ऊपर। बहुत सॉलिड इनकी बैलेंस शीट है। आप अगर क्वार्टरली ग्रोथ देखोगे तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कंपनी ने किया है 256 करोड़ का। ठीक है, 40% की ग्रोथ यहाँ पे है कंपनी की। आप अगर ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे 21% है, हाईएस्ट एवर है। नेट प्रॉफिट 50 करोड़ का हैगा, मतलब ये भी हाईएस्ट एवर है। यहाँ पे देखोगे ये भी सब हाईएस्ट एवर आपको देखने को मिलेगा। प्रॉफिट वॉफिट सब। बैलेंस शीट डेट फ्री है। 1400 करोड़ की इनके ऊपर रिजर्व्स हैं। बोरिंग्स कुछ है नहीं कंपनी के पास में। काफी हेल्दी बैलेंस शीट है। इन्वेस्टर पोर्टफोलियो आप देखोगे अगर तो प्रमोटर के पास 51% का स्टेक है, एफआई के पास 10% है, पब्लिक के पास 20% है, और डीआई के पास 17% है। तो पब्लिक का जो 20% है उसमें से 6% जो है प्लूटस वेल्थ के पास है, अवाटर होल्डिंग के पास 1.83% है। नेट नेट कहने का मतलब ये है जो वीक हैंड्स हैं उनके पास 12-13% है, विच इज गुड। स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास 88-87% का स्टेक है। तो इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो जो है सॉलिड है यहाँ पर। बात करते हैं इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहाँ पे लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल है 21 मई की, और यहाँ अगर आप फोकस करोगे मर्जर एंड एक्विजिशन स्ट्रैटेजी इनकी अच्छी रही है, अडारा के साथ प्रॉफिटेबल है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो डबल हो गए पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, डबल ज्यादा डील इन्होंने करी है 285 करोड़ की। ठीक है, जो क्रॉस सेल अपसेल करके इन्होंने यहाँ पे लिएगी। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी बड़ा है, तो वहां से इनको काफी अच्छी एक सॉलिड ग्रोथ मिल रही है। प्लस ये लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं कि ज्योग्राफीज के अंदर, मतलब कि इनका जो बिजनेस है वो ग्लोबल है, नॉर्थ अमेरिका में है, यूएई के अंदर है, इंडिया में तो है ही, और भी काफी कंट्री यूरोप वगैरह फ्रांस में भी है। जो पाइपलाइन है फ्यूचर में ग्रोथ आएगी कैसे, देखो ये तो वो सारी चीजें जो अभी तक हो चुकी हैं, अच्छा इन्होंने रेवेन्यू रेवेन्यू कर लिया, सब कुछ ठीक है। भविष्य में ग्रोथ कैसे आएगी? भविष्य में ग्रोथ आएगी जब आगे इंडस्ट्री चलेगी। इंडस्ट्री के अंदर इनके पास में पाइपलाइन कितने की आ रही है? 486 करोड़ की इनके पास पाइपलाइन है, मतलब कि काफी सॉलिड पाइपलाइन इनके पास में। भविष्य में जिनको ऑर्डर मिल सकते हैं वो लगभग मेरे हिसाब से 200 करोड़ के भी अगर मिले इसमें 486 में, तो विच इज गुड। 250 300 करोड़ जितना भी मिलेगा, क्योंकि पूरी पाइपलाइन हमेशा कन्वर्ट नहीं होती ऑर्डर बुक के अंदर, और पॉसिबली हो भी सकती है आगे, वो उनकी नेक्स्ट रिजल्ट के अंदर पता लग जाएगा हमें। यहाँ पे अगर देखोगे मार्जिन्स हेल्दी है 19.8% की, और मैनेजमेंट ने यही गाइडेंस दी है कि आने वाले क्वार्टर्स के अंदर मैनेजमेंट ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिलने वाला है, और जो मार्जिन्स होंगे वो आगे और इंप्रूव करेंगे। मतलब कि अभी अगर 21% है तो आगे 23-24% तक कंपनी अपना मार्जिन लेकर के जाएगी। डेफिनेटली इनके इनके प्रॉफिट जो है वो इंप्रूव होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जेनेटिव एआई वर्ड का यूज हुआ है, ठीक है, ट्रैवल के अंदर। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ है।
तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये कंपनी इन सभी टूल्स का यूज़ करती है। क्यों यूज़ करती है? क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। सॉफ्टवेयर्स को बनाने में जो भी कार रेंटल्स आपको चाहिए, जो भी होटल चेन्स आपको चाहिए, जो भी फ्लाइट बुकिंग्स, उसके अंदर इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। फ्रंट एंड के अंदर जो कि काफ़ी ज़्यादा कस्टमर के बिहेवियर को स्टडी करता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है, होटल की रिक्वायरमेंट्स को, होटल के एडवर्टाइज़मेंट को रन करना, किस तरीके के क्लाइंट को ऐड दिखाना है, कहाँ से कस्टमर आएगा, कस्टमर कहाँ ट्रैवल करेगा, किस तरीके के होटल्स में जाएगा। बहुत कुछ डिटेल्ड है, ठीक है, कंपनी बहुत कुछ अच्छा कर रही है। नेट-नेट अगर बात करी जाए इनकी आगे की ग्रोथ की, जैसे इनकी पाइपलाइन काफ़ी हेल्दी है, तो मैनेजमेंट ने यही बोला है कि जो गाइडेंस ये लोग दे रहे हैं, वो लगभग 26% की दे रहे हैं और 26% की गाइडेंस काफ़ी अच्छी हेल्दी गाइडेंस होती है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे इनका एनुअल जो रेवेन्यू है, यहाँ पे 69% से बढ़ा है। इनका कहना है कि हम अगले साल 26% बढ़ेंगे, उससे अगले साल भी 26% बढ़ेंगे, उससे अगले साल भी 26% बढ़ेंगे। मतलब कि लगभग-लगभग 3 साल के अंदर इनका रेवेन्यू डबल हो जाएगा। 2000 करोड़ तक ये पहुँच जाएँगे 3 सालों में। और मुझे लगता है ये काफ़ी मॉडरेट गाइडेंस है, जिस हिसाब से इनके पास में पाइपलाइन चल रही है, जिस हिसाब से इनकी पास्ट की जो ग्रोथ आई है, जिस हिसाब से लोग अपने प्रोडक्ट को न्यू डेवलप कर रहे हैं। प्लस इन मैनेजमेंट का एक और गोल है कि वो लोग $1 बिलियन का रेवेन्यू क्लॉक इन करेंगे, उनका टारगेट है ये। कब तक करेंगे ये नहीं बताया और $1 मिलियन का मतलब होता है लगभग 8 से 9000 करोड़ तक का रेवेन्यू ये लोग क्लॉक इन करेंगे, व्हिच इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी बिग रेवेन्यू। हो सकता है वो 5 साल में कर दें, 10 साल में करें, मुझे नहीं पता। लेकिन टारगेट काफ़ी हेल्दी है और जिस हिसाब से 4 साल के अंदर इन्होंने 1000 करोड़ किया है और वो 7 बार डबल किया है, हो सकता है वो भी जल्दी हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉक को मेरे कहने से खरीद लो, नहीं, मैं आपको कोई भी करोड़पति बनने की स्कीम नहीं बेच रहा हूँ, ठीक है? ये एक एनालिसिस है, जो आपको समझना चाहिए क्योंकि मार्केट के अंदर जो गाइडेंस है वो ऊपर-नीचे होती रहती है। हो सकता है ये अभी 3 साल में डबल कर रहे हो, आगे जाके 4 साल में कर दें या फिर 1 साल में ही डबल कर दें, ठीक है? वो सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी होगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कंपनी ने बोली है वो ये है कि ये लोग एक्विजिशन वगैरह करेंगे, इनकी बैलेंस शीट के अंदर काफ़ी हेल्दी कैश है, तो ये लोग ऑफ कोर्स एक्विजिशंस करेंगे और जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है 25% की तो है ही। एक्विजिशन से इनकी ग्रोथ बढ़ सकती है, अगर कोई अच्छी कंपनी इनको मिल जाए, उसकी ग्रोथ को भी ये लोग मर्ज कर लें। नेट-नेट यही सारे पॉइंट्स हैं, अगर ग्रोथ के एंगल से अगर देखा जाए तो इनकी ग्रोथ मुझे आगे स्ट्रॉन्ग लगती है, क्यों? क्योंकि पाइपलाइन हेल्दी है इनके पास में, आपने खुद देखा है वो 400 करोड़ की पाइपलाइन है। दूसरी चीज़, जो इंडस्ट्री है ना, वो इंडस्ट्री काफ़ी सॉलिड है। ट्रैवल के अंदर इंडस्ट्री की ग्रोथ डेफिनिटली आगे आती हुई नज़र आ रही है। नए-नए होटल चेन्स खुल रहे हैं, नए-नए कार रेंटल्स खुल रहे हैं, नए-नए, ठीक है, जो अम्यूज़मेंट पार्क्स वगैरह हैं वो ओपन हो रहे हैं। अक्रॉस द ग्लोब इनका बिज़नेस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में है, पूरी दुनिया में इनका बिज़नेस चलता रहेगा। बड़े-बड़े क्लाइंट्स हैं इनके पास, आप देख सकते हो यहाँ पे यात्रा है, एक्सपीडिया है, फ्लाई पार्टनर्स हैं, तो ये सब कुछ बड़े नाम हैं जो इनके क्लाइंट्स हैंगे। ऑफ कोर्स क्लाइंट बेस बहुत बड़ा है कंपनी का। प्लस ये लोग अलग-अलग डोमेन के अंदर एंटर हो रहे हैं, अलग-अलग डोमेन मतलब ट्रैवल के अंदर ही जितना भी ये लोग कवर कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को ये लोग कवर कर रहे हैं। तो अगर आप इंडस्ट्री को लेके बुलिश हो, लॉन्ग टर्म की चीज़ों को लेके बुलिश हो, तो आप कंसिडर कर सकते हो स्टॉक को खरीदना, लेकिन मेरे कहने से नहीं खरीदना है। आप अगर टेक्निकल समझना चाहते हो, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो 650 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है और यहाँ पे इसने देखो रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ये 650 4-5 बार इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह आ चुका है। स्टॉक अगर यहाँ से गिरता है, तो यहाँ पे आएगा और गिरने का रीज़न सिंपल है कि जो हमारा निफ्टी आईटी इंडेक्स है, ठीक है? ये निफ्टी आईटी इंडेक्स है, आप देख सकते हो। इसमें काफ़ी तेज़ी बनी, उसके बाद इसमें भी करेक्शन आया और अभी ये रिकवरी दिखा रहा है। तो मुझे लगता है आगे जब रेट कट होगा, तो जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं, उनको अच्छा एक सपोर्ट मिलेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के अंदर पैसा तभी बनता है ज़्यादा, जब रेट कट कम होता है और रेट कट कम होने से क्या होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर महँगे होते हैं। अगर किसी कंपनी को लोन लेकर के सॉफ्टवेयर लगाना है अपनी कंपनी के अंदर, तो उसको ऑफ कोर्स उसको लोन सस्ते भाव में चाहिए। सस्ते भाव में जब लोन आएगा, तो लोग लोन लेंगे और अपने जितने भी सिस्टम्स हैं, उसको अपग्रेड करेंगे। तो फ्यूचर में जब रेट कट होगा, तो डेफिनिटली आपको इन कंपनीज़ में तेज़ी बनती हुई नज़र आएगी और आप देख सकते हो कि यहाँ पे अच्छा करेक्शन आ चुका है। यहाँ से यहाँ तक 30% करेक्शन हो गया है। थोड़ी तेज़ी बनी, स्टॉक अगर गिरेगा, तो यहाँ तक आएगा, तो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो खरीदना। किसी ने अगर ऊपर खरीदा हुआ है, तो वो नीचे एवरेज कर सकता है। किसी ने अगर नीचे खरीदा हुआ है, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा और होल्ड करना चाहिए। आपको स्टॉक को 2 से 3 साल का व्यू और बनाना चाहिए। ये स्टॉक मेरे अकॉर्डिंगली अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। सेक्टर भी अच्छा है, लगभग 2.5 ट्रिलियन की ट्रैवल इंडस्ट्री है। उसके अंदर अगर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड देखोगे, तो 7 बिलियन का है और ये कंपनी बहुत ही छोटी है उसके कंपैरिज़न में, ठीक है? अगर ये 1 बिलियन तक भी जाती है, जो कि लगभग-लगभग 8-9 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू हो गया, तो ये कंपनी वहाँ तक पहुँच सकती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखने होंगे, स्टॉक को होल्ड करना होगा, जल्दबाज़ी नहीं करनी होगी। आपने अगर ले लिया, तो आपको लॉन्ग टर्म का व्यू उसमें बनाना होगा। इसके अलावा आपको कोई अगर क्वेश्चन हो स्टॉक के रिगार्डिंग, तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा उसके ऊपर। किसी और स्टॉक के रिगार्डिंग भी अगर आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिया है। काफ़ी लोग बोलते हैं वो मुझे रीच आउट करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली मैंने नंबर ही डाल दिया है। आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, काफ़ी एप्रिसिएशन मिलता है। इस तरह की वीडियोज़ बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, काफ़ी पढ़ना पड़ता है, ठीक है? कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह देखनी पड़ती है। तो प्लीज़ आप
इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल पे आपको और अच्छे वीडियोज़ वगैरह मिल जाएँगे लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। आपके पोर्टफोलियो में कोई अगर स्टॉक है, आप यहाँ पे ज़रूर आके देख लेना। क्यों? क्योंकि 6 महीने पुराना वीडियो भी आपको अच्छी उसमें समझ देगा कि कंपनी आगे क्या करने वाली है, वो स्टॉक क्यों चल रहा है, स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है। मैंने इन सभी वीडियोज़ के अंदर मैं ज़रूर कवर करता हूँ। तो नेट-नेट यही है पूरा एनालिसिस। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।